ये कैसा घृणास्पद परिहास है? ये मजाक नहीं महंत व्यास, यही हकीकत है। सुनीता? सुनीता नहीं, गजाला, गजाला बेग। डॉक्टर राहिल बेग की बेगम, चाहत राहिल बेग की अम्मी। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कहें चाहत से कि इस कुराने पाक पर हाथ रख के आप सबके सामने कहे कि मैं झूठ बोल रही हूं। चाहत, बस बेटा, बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल। अब सबके सामने हकीकत बता दो। बंद करो ये बकवास। मुझे अपनी बुआरी पर उतना ही भरोसा है जितना अपनी सरस्वती पर था। वही सरस्वती जिसके तुम्हारे हत्यारे पति ने बड़ी निर्दयता से प्राण लिए थे। मेरी बुआरी का तुम जैसे लोगों से कोई संबंध नहीं हो सकता। नीलकंठ, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो इस महिला को जो तुम्हारी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये क्या बोलेगा महंत जी? ये तो हमेशा से सच्चाई जानता था। ये हमेशा से जानता था कि चाहत बेग साहब की बेटी है, और इसके बावजूद वो उसे खुद लेकर इस घर में आया। शंभो शंभो, शिव शिव शंभो। इस पावन अवसर पर ये मैं क्या सुन रहा हूँ व्यास जी? आपने तो कहा था कि आपकी ये बहू उस देवी के समान है जिसके आने से आपका घर स्वर्ग बन गया। ये देवी है आपकी, ये दूसरे धर्म की लड़की। इसके हाथ में आप दिव्य ज्योत देकर अनर्थ करने जा रहे थे। नीलकंठ, कहते कि ये झूठ है। नीलकंठ, बता सत्य क्या है? नीलकंठ बोल, उत्तर दे। नीलकंठ, तेरी ये चुप्पी मेरा दिल दहला रही है बेटा। कह दे नीलकंठ कि ये झूठ है। कह दे नीलकंठ, ये लड़की मुसलमान नहीं है। कह दे। सच है ये। चाहत एक
एक मुसलमान लड़की है। और ये भी सच है कि ये डॉक्टर बेग की बेटी है। चाहत, इतनी शक्ति थी हमारे प्यार में। चाहत प्लीज। लाटे, एक दुश्मन की बेटी थी और अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। चल जाने दे उसे, आजा। चल एक मिनट। हमारे पुरखों की विरासत को तुम अपने साथ लेकर जा रही हो? तुमने क्या सोचा कि इस 9 लाख के हार को तुम अपने साथ लेकर चली जाओगी? हाँ, ये कैसे जाने देंगे। चल नवेली उतार। मामी जी, नवेली। और इस घर में ऐसा कोई नहीं है जिसका ध्यानी परिवार की इस विरासत पर तुझसे ज्यादा अधिकार हो। इस धरोहर को संभाल के रखना ताकि अगली आने वाली पीढ़ी को तो इसे अपने हाथों से सौंप सके। ये ले नवेली। अच्छा किया जो ये जेवर निकाल दिया आपने। इस घर से कोई मनहूसियत नहीं लेकर जाएगी मेरी बच्ची। चलो चाहत। चाहत, चाहत। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो चाहत, तो मुड़कर एक बार जरूर देखोगी। व्यास जी, मामा जी, आप व्यास जी का ख्याल रखिए। मैं चाहत प्लीज। चाहत मेरी बात सुनो। चाहत मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहत प्लीज। चाहत आई लव यू। ड्राइवर विंडोज ऊपर करो। I'm sorry नील, सॉरी हमारी मोहब्बत का साथ नहीं दे पाई। हमारी मोहब्बत के लिए मैं मेरे बाबा और आपके बाबा की जान खतरे में नहीं डाल सकती नील। I'm sorry। अल्लाह आपको मुझे भूल जाने की हिम्मत दे। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मेरे लाटे ने जिस लड़की को पसंद किया ना, उसमें आपकी तरह उसे नियंत्रण करने का गुण हो। ये ले नील की बोरी। आज से इस घर की बागडोर तेरे हाथों में। बहू नहीं है ये, बेटी है मेरी।
आप जो कर रही हैं उसके लिए अल्लाह भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह की शान में गुस्ताखी तो तुमने की है चाहत। जिस लड़के से तुम दिल लगा बैठी उस खानदान का बेटा है जिसने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया, और इसकी सजा यही है कि उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएं। आज से नीलकंठ ध्यानी तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करेगा। वो यही सोचता रहेगा कि तुम दगाबाज हो। ऐसे चोरों की तरह क्यों चुपके वार करते हो? ये क्या हो रहा है? जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा देव प्रयाग खाता था, वो अधर्मी। आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मामा जी की कि आखिर मूर्ख कौन है। प्रमुख जी, मामा जी, सौरा जी, कैसे पहचान नहीं पाया आप उस मुसलमान लड़की को? उस लड़की को आपने मेरी सरस्ती का दर्जा दे दिया, और वो लड़की हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर चली गई। ये सब तय करने वाले आप लोग कौन होते हैं? रखो फोन। सोना जी, सुबह से 100 फोन आ चुके हैं मुझे। सारा शहर ये चाहता है कि आपको महंत की पदवी से हटा दिया जाए और आपसे पदवी छीन ली जाए। आपको याद है ना व्यास जी, मुझे कई बार उस छुआरी पर शक होता था, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने इस घर में सेवकों की तरह दिन रात काम किया है, सिर्फ इसलिए कि मेरी बच्ची को आपने एक सुरक्षित छत देकर बहुत बड़ा उपकार किया है व्यास जी। लेकिन आपकी एक मनमानी की वजह से ये गांव वाली मेरी बच्ची को जिंदा जला देंगे व्यास जी। गुदाम्बरी, गलत क्या कहा बाबा माँ ने? पाप नील भेजी ने किया है तो उसकी सजा हम क्यों भुगते? कौन कहता है प्यार करना गलत है, पाप है? पाप है नीलकंठ। एक पराई धर्म की लड़की को दिल दे बैठना घोर पाप है। ये जानकर भी कि जिस क्षण उस लड़की ने इस घर की दहलीज को लांगा, उसी क्षण हमारा ये धार्मिक घर अपवित्र हो जाएगा। और तू ये सब जानने के बावजूद तो उसे शादी करके इस घर में ले आया। ये पाप नहीं है तो और क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है नील भेजी, आपको अभी भी अपनी गलती नजर नहीं आ रही है? और पता है लाटे, मुझे तो इस बात की खुशी है कि सरस्वती हमारे बीच नहीं रही। ये दिन देखने से पहले ही मर गई। अरे सौभाग्य था उसका। अरे तुझे इस घर की इज्जत पर गोबर लेते देखती ना तो जीते जी मर जाती वो। जी प्लीज, आप भक्स को बीच मत लेकर आइए, नहीं तो मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। और आप सबको लगता है ना मैंने गलत किया है, पाप किया है, तो सजा दीजिए मुझे। क्या सजा देंगे आप मुझे? मेरी धड़कनों को बंद कर देना चाहते हैं आप, लेकिन आप ये मत भूलिए कि उन धड़कनों में चाहत हमेशा के लिए बस गई है, और इन धड़कनों में बसा प्यार सदा के लिए। और हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि आप उसे मिलकर मार पाए। प्यार ही तो किया है मैंने, कौन सा पाप किया है? पाप है, ये पाप है मेरा। मेरा पाप ये है कि मैंने तुम जैसे अधर्मी दुष्ट आत्मा को पैदा किया। एक फूले चेहरे के पीछे छिपी नागिन के सर पे आशीर्वाद का हाथ फेरता रहा। ये पाप है मेरा। मेरा पाप ये है कि मैं एक क्षण के लिए इस बात को सत्य मान बैठा कि मैं अच्छा पिता नहीं हूँ, तो ध्यानी परिवार का पूत कहलाने के लायक नहीं। पाप हुआ है मुझसे तो उसका दंड भी मैं ही बर्दाश्त करूंगा।
व्यास जी, अंकल स्वरा जी, व्यास जी, व्यास जी, स्वरा जी, आप खुद को सजा क्यों दे रहे हैं व्यास जी? प्लीज देख नीलकंठ, देख देख तेरे पिता की हालत। अरे भूला, ये कैसा प्यार है तेरा जो तेरे पिता की जान लेने को उतार हो गया है। व्यास जी प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आपको लगता है ना कि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, तो आप मुझे सजा दीजिए व्यास जी। आप खुद को सजा मत दीजिए। आपको लगता है ना कि मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, तो ठीक है, इस नीलकंठ नाम के अध्याय को यही खत्म कर देते हैं व्यास जी। नील स्टॉप इट। नील मैं तुम्हें पागलपन नहीं करता। नील उठो। चाहत की अम्मी, कैसा लग रहा हूँ इस कुर्बानी के जोड़े में? अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ, मैं भी जानता हूँ कि मेरी शादी की खबर सुन के ना चाहत ऐसे दौड़कर आ जाएगी मेरे पास। मैंने तो सबके सामने अपने प्यार का ऐलान कर दिया है। अब चाहत की बारी है सबके सामने अपने प्यार का ऐलान करने की। और देखना, चाहत जरूर आएगी, जरूर आएगी चाहत। तो आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। चाहत जरूर आएगी। चाहत नहीं आई तो मैं आपकी बेटी के प्यार में जान दे दूंगा। आपने सुना है ना, लैला मजनू, हीर रांझा, नील, चाहत। हर बाप का ख्वाब होता है अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखने का। लीजिए, आज आपका ये ख्वाब मैंने पूरा कर दिया। ओहो, कल की शौक की वजह से आज हाथ उठाकर अपनी बेटी के लिए दुआ भी नहीं मांग सकते। कोई बात नहीं, आपके हिस्से की दुआ मैं मांग लूंगी। या अल्लाह, इस बच्ची के वालिद तो अब कभी ठीक होने वाले हैं नहीं, इसलिए इसी के वालिद के उम्र के एक आदमी से इसका निकाह करवा रही हूँ। इस निकाह में बरकत अता फरमाए। आमीन। भाग जाओ चाहत, भाग जाओ मेरी बच्ची। अरे कहाँ जाएगी बेग साहब भागकर? इसका यार तो वहाँ एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। यही अंजाम होता है किसी गैर मजहबी आदमी को दिल दे बैठने का। आज सारा देवप्रयाग ठहाके भरता हुआ नीलकंठ और चाहत की मोहब्बत को कुर्बान होते हुए देख रहा है। मामा जी, मैं जानता हूँ कि हम नीलकंठ की शादी में जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार की शान बचाने का इससे अच्छा कोई और मौका नहीं मिलेगा। नीलकंठ को इस ब्राह्मण लड़की से शादी करनी होगी।
लेकिन अगर चाहत वापस आ गई तो? नील ने कहा है कि अगर चाहत लौट आई तो वो ये बयान नहीं करेगा। चाहत नहीं आएगी मामा जी, ये शादी तो आज होकर रहेगी। आंटी, ये सब गलत हो रहा है। नील के साथ ये सब गलत हो रहा है। अभी भी टाइम है, हम ये सब स्टॉप कर सकते हैं। प्लीज आंटी। चुप हो जा लाटी, तुझे तो खुश होना चाहिए। ये तू जिससे प्यार करती थी उससे शादी हो रही है तेरी। हाँ अच्छा, नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ इतनी जल्दी। ये सब के तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी होने से पहले चाहत वहां चौखट पर खड़ी हुई दिखेगी तुम्हें और अपने प्यार का इजहार भी करेगी वो। पंडित जी आरंभ कीजिए। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। आपको कबूल है? चाहत राहिल बेग, क्या तुम मुझे जिंदगी भर के लिए स्वीकार करोगी? कबूल है। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। क्योंकि मैं किसी और की हो चुकी हूं। चाहत, तमाशा मत करो। मैं नील के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। अगर मैं नील की नहीं हो पाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चाहत, मेरे बच्चे, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। चाहत। सौरा जी, वो नीलकंठ कह रहा था कि अगर उसकी शादी चाहत से नहीं करवाती तो अपनी जान दे देगा। पागल हो गया है वो। हाँ व्यास जी, लड़का विद्रोही हो गया है। उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए उसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। दिमाग तो उनका ठिकाने लगाया जाता है जिसकी सोच गलत होती है। कल की आई हुई छुआरी हमें ज्ञान दे रही है तू? मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश भी मत कीजिए आंटी। वो क्या है ना, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। ऐसी भी क्या पागल हो गई है नीलकंठ के प्यार में कि अपनी जान देने को तैयार हो गई। अरे को डॉक्टर है। हाँ। अरे इसको कमरे में लेके जाओ। बजाना, इसको कमरे में लेके जाओ। जी। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है। सॉरी व्यास अंकल, पर आपको एक अच्छे फादर होने का मौका मिला था और आपने वो भी गवा दिया। अभी भी वक्त है, प्लीज अपने बेटे को सपोर्ट कीजिए। अरे जितना प्यार आप अपने भगवान से करते हैं ना, उतना ही प्यार वो चाहत से करता है। क्योंकि आपका बाकी का परिवार तो
लायक ही नहीं है उसके प्यार को समझने के लिए। प्लीज अंकल, आप ये रिलीजन की वजह से दो प्यार वालों को अलग मत कीजिए प्लीज। जो प्रेम धर्म के विरुद्ध जाए उसका पक्ष लेना भी पाप है। ये वो घर है जिस पर सदाई केसरिया ध्वज लहराता है। और तू कल की आई हुई शहर की लड़की इन दीवारों को हरे रंग से रंगना चाहती है। हरे रंग से इतनी प्रॉब्लम है तो हरा रंग पहनना भी नहीं चाहिए। अरे आप लोग दुर्गा माता को हरी चूड़ियां चढ़ाते हो, दरगाह में केसरी रंग की चादर चढ़ाई जाती है। रंगों का कोई धर्म नहीं होता, ना ही प्यार का होता है। एंड आई रियली होप आपको ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि बेटी को तो आप खो चुके हैं, कहीं बेटे को ना खो दे। निकल जा यहां से। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अम्मी, कुछ जादू करके मेरे बेग साहब को पहले जैसा कर दे। उनकी सेहत के लिए नमाजें पढ़ पढ़ के मैं आदी हो गई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ बड़ी अम्मी। वो ठीक नहीं हुए बड़ी अम्मी। मुझसे कोई गलती हो गई क्या बड़ी अम्मी? बड़ी अम्मी, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाकर तो वजू भी पूरा नहीं होता। खाक नमाजें पढ़ती हो तुम? या अल्लाह! इसी तरह तुम्हारा खून पीने के लिए तुम्हारी अम्मी सास आई हैं घर। राहिल की तबीयत को लेकर अब हम कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, और करो मेरी चाहत को परेशान। ये चाहत की दादी ना भगवान की लाठी बनकर आई है, सबको सबक सिखाएगी। दादी अम्मी, रुक जाओ। एक कदम भी हमारे पास मत आना। दादी, नौजुबिल्लाह, इतने महीनों गैर मजहबी लोगों के घर में रहकर आई हो, और अब हमसे लिपटकर हमें भी नापाक करोगी तुम? लेकिन दादी अम्मी, मैं... हम जानते हैं तुम यही कहना चाहती हो ना कि उन लोगों ने जबरदस्ती तुम्हें अपने घर में रखा हुआ था। अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो उन लोगों के घर में कदम रखने से पहले ही हम खुदकुशी कर लेते। ये सब जो है ना राहिल की जिद का नतीजा है। हमने कहा था उससे, हमने कहा था कि हमारे साथ दुबई चलो, लेकिन नहीं, उसे तो यहीं पर रहकर और यहीं के लोगों की खिदमत करनी थी। अब भले ही पछता रहा होगा कि ये लोग खिदमत के काबिल है ही नहीं। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है, पर हम आ गए हैं। इंशाअल्लाह अब सब ठीक हो जाएगा।
अब तो चाहत के निकाह के बाद ही हम यहाँ से वापस जाएंगे। जरूर चाहत की दादी को ये पता नहीं है कि चाहत की शादी एक बुड्ढे से करवाने जा रहे थे ये लोग। नामी खानदान है बड़ी अम्मी। रहमत साहब जाने माने रईस हैं। दादी अम्मी, आप शायद जानते नहीं हैं, वो आदमी बुजुर्ग है। दादी अम्मी, आप ही बताइए, मैं अपने बाबा की उम्र के इंसान के साथ निकाह कैसे कर सकती हूँ? दादी अम्मी, मुझे ये निकाह नहीं करना, मुझे प्लीज बचा लीजिए, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दादी अम्मी प्लीज। और आप सवाल करें मिसेस बेग से कि क्या सोचकर ये ऐसा रिश्ता मेरे लिए लाई। मुझे ना दादी अम्मी से। गजाला, गजाला को फिक्र है तुम्हारे मुस्तकबिल की, इसीलिए ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई है। जो गुनाह तुम कर आई हो ना, उसके बाद कौन शरीफ आदमी तुम्हारा हाथ थामेगा? एहसान मानना चाहिए तुम्हें रहमत साहब का, जो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें अपनाने को तैयार हैं। शुक्रिया बड़ी अम्मी कि आपने मुझे गलत नहीं समझा, वरना इसे तो लगता है कि मैं इसकी भलाई के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। सौतेली हो ना? सौतेली हो तो क्या हुआ? और चाहत, तुम ये मत भूलो कि जब तुम्हारे अब्बा जीनत के इंतकाल के गम में जीने की आस ही छोड़ चुके थे, तब गजाला ने ही उन्हें संभाला था। अब भले इसके पर निकल आया, लेकिन बड़ी अम्मी मैं खबरदार, खबरदार जो मेरी बात काटी तो। अगर तुम्हें इतना ही लिहाज होता ना, तो अपने दांतों की नुमाइश करती हुई तस्वीर नहीं लगाती इस घर में। और चाहत, तुम्हारा रिश्ता रहमत साहब से तय हो चुका है। इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मे को तुम्हारा निकाह करवा दिया जाएगा। यानी भगवान का शुक्र बोलने की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह। वाह क्या बात है, बोलने की बजाय माशाअल्लाह। परफेक्ट। और अगर कुछ बुरा दिख जाए तो शिव शिव बोलने की बजाय नौजुबिल्लाह। वेरी गुड। तुम कल देखना, मैं ना गजाला को बोल के ही रहूंगा, प्यार की दुश्मन गजाला नौजुबिल्लाह। नील 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 नील, गजाला नहीं गजाला, हाँ फलक से निकलना चाहिए। गजाला गजाला। अच्छा सुनिए, जैसे हम कुल्ला करने के लिए मुंह पानी भरते हैं ना, गजाला, ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए। गजाला। एक और बात। गजाला 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 गजाल। लाहौल विला कुव्वत। निकाह से पहले गाल पर किस। वाह या अल्लाह, बड़ा मजा आया, माशाअल्लाह। और ये गुस्ताखी तुम रोज करोगी इंशाअल्लाह। आप मेरे घर वालों के दिल में जगह बनाने के लिए इतना कुछ कर रहे। चाहत, कहाँ कुछ कर रहा हूँ? जो तुमने किया है उसके आगे तो कुछ भी नहीं है ना। चाहत, तुम 8 महीने तक एक ब्राह्मण परिवार में बुहारी बनकर रही हो। चाहत, जो तुमने किया है वो कोई नहीं कर सकता। और तुम देखना, भोलेनाथ ना तुम्हारी इस तपस्या को ना व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सब कुछ बदलेगा और इन लोगों को हमारे प्यार को स्वीकार करना ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इस घर में तुम्हारी मोहब्बत को कोई नहीं समझेगा नीलकंठ। इससे पहले कि किसी को तुम्हारी सच्चाई का पता चले, तुम चाहत को लेकर यहाँ से भाग जाओ। डॉक्टर बेग, अगर मुझे आपकी बेटी को भगाकर लेके जाना होता तो मैं कब का उसको लेकर भाग गया होता। हम दोनों को पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन लोगों की सोच जरूर बदलेगी। हम मिसाल कायम कर देंगे कि प्यार करने वालों को कभी धर्म के डर से भागना ना पड़े। मैं चाहत को तभी लेकर जाऊंगा जब बड़ी अम्मी ना हम दोनों को आशीर्वाद देगी। डॉक्टर बेग, भागने की कोई जरूरत नहीं है। कौन भागने की बात कर रहा है?
कासिम, किसे भगाने की बात कर रहे थे तुम? बड़ी अम्मी, वो डॉक्टर बेग बोल रहे थे कि मैं किसी दिन जॉगिंग पे जाऊंगा। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे पापा एक दिन अपने पैरों पर चलेंगे भी और भागकर भी दिखाएंगे। और मेरे बाबा के फ्यूचर में होगा क्या, ये सब डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो? शायद ये इसके गुनाहों का ही नतीजा है जो मेरे बच्चे को अपाहिज होना पड़ा है। मैंने इसे हमेशा समझाया कि दूसरे मजहब के लोग कभी हमें अपना नहीं मानेंगे, लेकिन इसकी तो जिद थी कि यहीं पर देवप्रयाग में रहकर ही ये लोगों की खिदमत करेगा। अब देख लिया ना नतीजा, गैर मजहबी लोग उठाकर ले गए ना हमारी बच्ची को। अब तो बस इसका निकाह रहमत साहब से हो जाए, कम से कम इसके सर से तो बला टले। चलो देख लिया अनिल आपने, कितने मजबूत ख्यालात है दादी अम्मी के। चाहत सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारी दादी अम्मी को ना देखना मैं ऋतु से कैसे इम्प्रेस करता हूँ। पक्का? यस पक्का पक्का पक्का। दिनों से बीमार है राहिल, कितने दिनों से बिस्तर पर पड़ा है वो। अभी बताती तुझे। हाँ? तूने जरूरत नहीं समझी इत्तला करने की हमें उसकी सेहत के लिए। हाँ? बड़ी अम्मी नहीं, मैं अरे तूने किसी ने शादी रचाई थी उससे? बड़ी अम्मी, मैं आपको पहले ही फोन करना चाहती थी बड़ी अम्मी, लेकिन तो किया क्यों नहीं? जी वो आपका नंबर गुम गया था। अपनी अम्मी सास का नंबर जुबानी नहीं याद रख सकती थी? नामाकूल कहीं की। अभी बताती हूँ मैं तुझे। बड़ी अम्मी क्या गजब ढा रही हैं आप? आप अपनी चलने वाली छड़ी से मार रही हैं, छड़ी टूट जाएगी। आप एक काम कीजिए, इससे मारिए, मजबूत चीज है। हाँ ठीक है। नहीं प्लीज कासिम, देखिए बड़ी अम्मी बिना वजू किए जानवाज पर जाकर खड़ा हो गया। ये तो नमाज पढ़ने वाला कारपेट है, मैं इस पर आकर कैसे खड़ा हो गया? चलो, जानवर को पानी पिलाने की सुन्नत तो हो गई। कासिम तैयार होना तुम? हाँ। दाऊद। जी बड़ी अम्मी। दादी अम्मी, आप ये काम कासिम से क्यों करवा रही हैं? वो कौन सा हमारे घर का हिस्सा है? चाहत बेबी, बड़ी अम्मी ने मुझे जुबा करने का काम सौंपा है, उनका हुक्म सर आंखों पर। दाऊद। लीजिए भाईजान। ऐ अल्लाह, इस कुर्बानी का सदका कबूल कर, मेरे राहिल को फिर से सेहतमंद कर दे। आमीन। चलो कासिम, हलाल करो जानवर को। ओ भयंकर, सुबह मतलब बलि देना, बकरे की कुर्बानी करने के लिए बोल रही है दादी अम्मी मुझे। हे भोलेनाथ, अब क्या करूं? या अल्लाह, जिस घर में आज तक कभी अंडा भी नहीं ले जाया गया, उस ब्राह्मण घर का लड़का कुर्बानी कैसे कर सकता है? हम नील की सच्चाई तो सबके सामने आकर ही रहेगी। या अल्लाह, अल्लाह मियां प्लीज नील की हिफाजत करना। अरे देख क्या रहे हो, काम पूरा करो। रुक जाओ कासिम,
क्या हुआ? इसका तो दिल ना एकदम चिड़ियों जैसा है। बचपन से ही इससे कुर्बानी देखी ही नहीं जाती। तुम जाओ अंदर, ये कुर्बानी तुम्हारे बाबा के लिए हो रही है। मुझे पता है दादी अम्मी, इसलिए तो मैं एक गुनाह होने से रोक रही थी। आप सब देखिए इसकी तरफ। ये तो बकरी है और शायद प्रेग्नेंट भी। और ऐसे मादा जानवर की कुर्बानी कैसे हो सकती है? थैंक यू। या अल्लाह, ये क्या बकरी लेकर आ गए तुम? क्या है ये दाऊद? घर में जानवर लाने से पहले देख परख कर नहीं लाना चाहिए था कि किसने लेकर आ रहे हो? बड़ी अम्मी, गलती हो गई। मैं मजबूर था, मेरे पास कोई और बकरा नहीं था। मेरी 5 साल की बच्ची अस्पताल में है, इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ किसी को बिन बताए खूंटे से बकरी को बांध दी। तुम्हारे इस धोखे की वजह से ये गुनाह हमसे हो जाता, हमसे। तुम्हारी इस सल्ले से गला काट दे हम तुम्हारा। बड़ी अम्मी, गुस्ताखी माफ, लेकिन इन्हें सजा देने से ज्यादा जरूरी है चाहत बीबी के वालिद के लिए सदका देना। देखने का एक नजरिया ये भी हो सकता है ना कि इन्होंने अपनी बीमार बच्ची के बारे में बताया और अल्लाह ने सदका देने का दूसरा मौका दिया हो। बड़ी अम्मी, आप प्लीज खर्चा उठाइए ना दाऊद की बच्ची के इलाज का। इसके बदले में बहुत दुआएं मिलेंगी डॉक्टर बेग को। सीखो इस खुदा के नेक बंदे से, सीखो कुछ। अब हमारी समझ में आया कि ये जानवर हलाल करने से क्यों कतरा रहा था। हम तुम्हारी बच्ची के इलाज का सारा खर्च उठाएंगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अल्लाह बेग सबको लंबी उम्र दे, हमें माफ कर दीजिए बड़ी अम्मी। अल्लाह इसी तरह नेक तौफीक से नवाजे तुम्हें। वैसे एक गड़बड़ हो गई कमबख्त। आज रात के खाने में गोश्त की बिरयानी खाने का बहुत मन था, लेकिन अब वो तो हो ही नहीं सकता। बड़ी अम्मी, आपने फरमाइश की है तो क्यों नहीं पूरी होगी? आज रात को डिनर पर आपको गोश्त की बिरयानी मिलेगी। मैं बनाऊंगा, वो भी अपने हाथों से। नील गोश्त की बिरयानी कैसे बना सकते हैं? नील, आप पागल हैं क्या? आप वो सारी चीजें क्यों करना चाहते हैं जिसकी इजाजत आपका मजहब नहीं देता? नील, गोश्त की बिरयानी कैसे बनाएंगे आप? चाहत! नील, आप भी ना। या अल्लाह, ये तो मंसूर मियां है। बड़ी अम्मी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन हमें पता चल गया है। सियासत की चकाचौंध ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अवाम का वोट हासिल करने के लिए तुमने खुद अपने ऊपर ये केसरी रंग डलवाया है, ये जाहिर करके कि तुम हिंदू अवाम की साजिशों का शिकार हो। तुम लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी मुहिम को मजहबी रंग देते हुए? तुम्हारी वजह से ये आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठता। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अनवर, कालिख लेकर आओ। कासिम, ये कालिख लगाओ इनके मुंह पर। मुलाजिम हो, अपनी हैसियत मत भूलो। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो। हमारा हुक्म है कासिम, हाथ नहीं कांपने चाहिए। जी बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी, मेरे पास एक और तरीका है। क्यों ना इनके ये महंगे जेवर बेच दिए जाए और
यतीम खाने में चंदा दे दिया जाए? यतीम बच्चों की बहुत दुआएं मिलेंगी डॉक्टर बेग को। नहीं नहीं, मैं अपने जेवर किसी को नहीं दूंगी। बड़ी अम्मी, पकड़ो इसे। ये लो। और तुम जेवर बिकने के बरसों पहले अपनी शर्मो हया तो बेच ही चुकी हो। कुछ सीखो इस नौजवान से, सीखो कुछ। इस्लाम लोगों की मदद करना सिखाता है, उन्हें गुमराह करके उनका फायदा उठाना नहीं। इसी जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ोगी तो शायद जीत भी जाओ। हाँ, अरे समझ में आया। ये सारा दिन काम करते हुए व्रत रखना ना, मतलब बैंड बज जाती है। व्रत तोड़ने का टाइम हो गया, चलो चल। देखा मिस्टर सिफालशिया, मुझे पता था कि आपका व्रत तोड़ने का वक्त हो गया है। तुम घर का बना हुआ खाना लाई हो? घर पे तो नॉनवेज बना है ना चाहत। मिस्टर नीलकंठ भरध्यानी, इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं मैं। वेज है और मैंने खास अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। अरे वाह, ये जली हुई रोटी, बिना हल्दी वाली सब्जी। अब सॉरी ना नील, आप तो जानते हैं ना कि कुकिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। अब क्या करूं? अच्छा एक काम करती हूँ ना, मैं आपके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती हूँ, अभी आधे घंटे में आ जाएगा। ओके? अरे जा। जो इस जली हुई रोटी में स्वाद है ना, वो किसी 5 स्टार के शेफ के हाथों में भी नहीं है। जिस आटे में मेरी चाहत का प्यार मिलाकर गूंदा गया हो, उसकी बराबरी कोई कर सकता है? कोई भी नहीं। नील, आपको मेरे अंदर कभी कोई कमी नजर नहीं आती ना? तुम हो ही इतनी परफेक्ट। अब चलो, मुझे खाना दो, मुझे उसके बाद फोन करना है। वो दाऊद भाई है ना, उनकी बेटी की तबीयत के बारे में पता करना है मुझे। चलो जल्दी दो, कम ऑन। नील, किस मिट्टी के बने हैं आप? आपके दिल में सबको प्यार देने के लिए कितनी जगह है। मैं क्या करूं शेजवान, ऊपर वाले ने मेरे जैसे आदमी बनाने ही बंद कर दिए। आप ही ना। शेजवान, सीरियसली एक बात बोलूं? पहले ऐसा नहीं था। मैं सपना तुमसे मिलने के बाद हुआ। तुम्हारे प्यार ने एक बेहतर इंसान बना दिया है मुझे। बात इतनी बिगड़ गई थी कि देवप्रयाग के लोग व्यास जी को महंत की पदवी से हटाने की बात करने लग गए थे। शायद इसीलिए व्यास जी इस प्रायश्चित यात्रा पर निकले हैं। क्या ये प्रायश्चित यात्रा देवप्रयाग के लोगों का फैसला बदल पाएगी? आज देखते हैं। और कितनी दूर है गजाला? बस थोड़ी दूरी पर जरूरतमंद मुसलमानों की बस्ती है, वहीं जाकर घर घर लोगों से बात करनी है।
बाबा। अब आएगा मजा। इन दो दुश्मन परिवार के बीच में तो बुरी तरह फंसा है नीलकंठ। इससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लोग तो काली बिल्ली के रास्ता काटने को भी नागवार मानते हैं, और यहाँ तो काली करतूतों के बेताज बादशाह खुद आकर हमारे सामने खड़े हो गए। बड़ी अम्मी, यही है वो पंडित जिन्होंने चाहत को कैद करके रखा था। इन्हीं का बेटा है नीलकंठ। इन्हीं लोगों की वजह से बेग साहब आज व्हीलचेयर पे हैं, और इन्हीं लोगों ने हमारा घर, हमारा हॉस्पिटल सब जलाकर राख कर दिया। आज मुबारक काम के लिए ना निकले होते ना तो मुंह तोड़ जवाब देते इनको हम, लेकिन अल्लाह की यही मर्जी है कि आज के दिन गुनहगारों को बख्श दिया जाए। हटाओ इन्हें हमारे रास्ते से। अरे हम लोग क्यों पीछे हटेंगे? आप लोग पीछे हटिए। हम अपनी धार्मिक यात्रा में बाधा नहीं डालने देंगे। देखो, शांति से समझा रहे हैं, वरना हमें जोर जबरदस्ती करने पर उतरना पड़ेगा। अनेक मन में प्रायश्चित का भाव लेकर इस यात्रा पर निकला हूं मैं। मुझे कोई हिंसा नहीं चाहिए यहाँ। गाड़ी आप लोग पीछे ले लीजिए। हमारी यात्रा पीछे नहीं मुड़ सकती। पीछे तो हम हटने से रहे, और आपकी तरह जोर जबरदस्ती से भी हमें कोई परहेज नहीं है। कासिम, हटाओ इन लोगों को हमारे रास्ते से, और अगर सीधी तरह से ना माने तो जोर आजमाने से भी मत कतराना। मिसेस बेग, अगर हम रिवर्स ले ले तो इसमें हर्जी क्या है? भाईजान, आप प्लीज पीछे लीजिए। खबरदार, जो हमें पीछे मुड़ने को कहा तो। कासिम, सुना नहीं तुमने कि गजाला ने क्या कहा? 4 बार हमारा दिल जीत चुके हो तुम, आज नाफरमानी करके हमारी नजरों से गिरना चाहते हो? जाओ और धक्के मारकर हटाओ इस ढोंगी पंडित और इसकी फौज को। हाँ जी अम्मी, मैं वो आगे जाओ कासिम, हटाओ दो इन लोगों को हमारे रास्ते से। अब तो अपनी सच्चाई बता दो नीलकंठ। इतने बेहुदा तो नहीं हो सकते तुम कि अपने ही बाप को धक्का मार के रास्ते से हटा दो। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। रुक जाओ रहमत खान, हमारी पोती का हाथ छोड़ दो। ये आप क्या कर रही हैं बड़ी अम्मी? क्या हो गया है हम लोगों को? क्या हम लोग देख नहीं सकते? इस लड़के से ज्यादा हमारी चाहत को और कोई प्यार कर ही नहीं सकता।
इसका दिल बहुत नेक है और हमारे लिए उतना काफी है। बड़ी अम्मी, हमें नील और चाहत का निकाह मंजूर है। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है राजा और हीर जैसी। नील आप जीत गए, हमारी मोहब्बत जीत गई नील। कलंक नहीं इश्क है काजल किया, कलंक नहीं इश्क है। दादी अम्मी ने हमारे रिश्ते को कबूल किया। बस हमारी एक शर्त है, नील को अपना मजहब बदलकर मुसलमान बनना पड़ेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी चाहत का निकाह कासिम से हो और इसीलिए नील को अपना मजहब बदलना ही पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, नील ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस इतनी सी मोहब्बत थी। अगर तुम मजहब नहीं बदल सकते तो हमारी बेटी तुम्हारी नहीं हो सकती। हमारे ईमान वाले खून के साथ किसी दूसरे मजहब के खून की मिलावट हमें मंजूर नहीं। दादी अम्मी छोड़िए मेरा हाथ, दादी अम्मी प्लीज छोड़िए मेरा हाथ, दादी अम्मी। बड़ी अम्मी, मैं अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हूं। नीला फिर क्या कह रहे हैं? मैं आपको इतना कुछ नहीं करने दूंगी। अगर बड़ी अम्मी को अपने खून में मिलावट मंजूर नहीं है, मैं दादी अम्मी की ये बात स्वीकारने को तैयार हूं। लेकिन इससे पहले दादी अम्मी, आपको एक सबूत देना होगा। आपको बताना होगा कि आपको अपने खून की पहचान है या नहीं। दादी अम्मी, बताइए इसमें कौन सा खून चाहत का है और कौन सा खून मेरा है? अरे जब अल्लाह ने, भोलेनाथ ने हमारी रगों में एक जैसा खून बनाया है, तो दादी अम्मी हो सकता है ना कि एक ही भगवान के दो नाम हो। बताइए आप लोग, भोलेनाथ ने हवा बनाई या अल्लाह ने हवा बनाई? क्या गंगा का पानी किसी मुसलमान की प्यास नहीं बुझा सकता है? इलेक्शन में तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए नीलकंठ। काफी अच्छी तकरीर कर लेते हो, लेकिन अफसोस तुम्हारे इस भाषण से मेरे फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहमत साहब, अभी अभी काजी साहब से बात हुई है मेरी, वो घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ले जाइए इस आफत की पुड़िया को और निकाह करके खत्म कर दीजिए मामला। निकाह मुबारक हो चाहत। जा रहा हूं मैं नील और उसकी बुआरी को अपने घर लाने। आज तक इस घर में जो गलतियां होती रही अब नहीं होंगी, और अगर किसी ने मुझे उन्हें लाने से रोका तो मैं पुलिस की मदद लेकर उन्हें इस घर में लाऊंगा। खुदाम्बरी, अंदर जाओ और बच्चों के स्वागत की तैयारियां करो। जाओ। हाँ।
ये आप क्या कर रहे हैं रहमत साहब? पैसे तो आप पहले ही ले जा चुके हैं। ये हीरो का हार, ये जेवर, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। आप जानते हैं इस वक्त मुझे पैसों की कितनी सख्त जरूरत है। मैं आपसे वादा करती हूँ कैंपेन पूरा होते ही आपकी पाई लौटा दूंगी। अरे कोई फायदा नहीं तुम्हारा कैंपेन करने का। बड़ी आई थी अपनी सौतेली बेटी के साथ जंग लड़ने के लिए, हरा दिया ना उसने। कालक पहुंच से तुम्हारे मुंह पे। इलेक्शन जीतने का ख्वाब भूल जाओ गलाला। चाहिए इसको। रहमत साहब मेरी बात तो सुनिए। मेरे इतने महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया नील और चाहत ने। दुनिया से बगावत करके मोहब्बत करना चाहते हैं। हीर रांझा, लैला मजनू जैसा मकाम हासिल करना चाहते हैं। तो ठीक है, उन्हीं की तरह इन्हें भी अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। जिंदा नहीं बचेंगे अब नील और चाहत। गजाला, चाहत की जान लेने की बात कर रही हो तुम? अपने ही घर की बेटी का कत्ल करोगी? इसमें कसूर आपका भी है बड़ी अम्मी। आप ही ने नील और चाहत की मोहब्बत की तरफदारी की थी जो उन्हें मेरे खिलाफ जाने का हौसला मिला। और फिर आपको किस बात से एतराज है? आप तो ये बात मानते हैं ना कि चाहत ने उस गैर मजहबी लड़के के साथ जाके हमारे मजहब का सर नीचा किया है, और ताकि दोबारा कोई नौजवान ऐसी जुर्रत ना करे, नील और चाहत की मोहब्बत की दास्तान को दफन होना ही होगा। आपको 2 गवाह चाहिए ना? इनके प्रेम के एक गवाह तो स्वयं भोलेनाथ है, और दूसरे हैं खुद अल्लाह पाक। बच्चा यूं समझ लो कि उन्होंने हमें इनकी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए भेजा है। हमने टीवी पर देखा कि अपने प्रेम के लिए ये दोनों पूरी दुनिया से लड़ गए। धर्म ऐसे प्रेम का शत्रु नहीं हो सकता। हम दोनों बनेंगे इनकी शादी के गवाह। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल दिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल दिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे। नीलकंठ भट्ट ध्यानी और चाहत राहिल बेग, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं। इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं। इश्क है काजल पिया। अल्लाह दोनों की जोड़ी बनाए रखे। शादी मुबारक हो।